एक्सेल चार्ट एंड इन्फोग्राफिक सीरीज में आज आप लोगों के सामने रखता हूं। मेरे पास कुछ नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसके डेटा है, प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है मेरे पास। उस डेटा को विजुलाइज करने के लिए मुझे चार्ट की जरूरत है और इस चार्ट में आज आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूं बहुत ही इफेक्टिव चार्ट में से एक बुलेट चार्ट। तो आगे लेके चलता हूं एग्जांपल में और आप लोगों के सामने मैं बुलेट चार्ट स्क्रैच से बनाकर दिखाता हूं। तो आज आप लोगों के सामने मैं लेके हाजिर हूं डेटा को विजुलाइज करने के लिए जो बार ग्राफ होता है उसी का वेरिएशन चार्ट जिसका नाम है बुलेट ग्राफ। ये उस सिचुएशन में बिल्कुल ही परफेक्ट चार्ट में से एक होगा जब आपके पास सिंगल पॉइंट टारगेट होता है वर्सेस अचीवमेंट। मतलब मेरा टारगेट है कि भाई इस महीने या इस साल मेरा 80% का टारगेट है कि इतना टारगेट अचीव होना ही होना चाहिए, उसमें से हुआ कितना। ऐसे सिनेरियो में आप बुलेट ग्राफ को बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, इसमें प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट है मेरे पास 3 साल का, 2019, 2020 और 2021 का प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। दैट मींस इन ईयर्स में इनके ये स्टेटस रिपोर्ट है, पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, और वो किस वैल्यू के बेस पे और किस टारगेट के बेस पे वो आपके सामने रखा हुआ है। दैट मींस ये तो इनके हो गए रिमार्क्स। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम एक मान के चलते हैं, एक एक्स प्रोडक्ट है जिनके ये रिमार्क्स हैं और उसके बेस पे यहां पे हमने वैल्यू असाइन कर रखा है और ये टारगेट असाइन कर रखा है। मतलब ये टारगेट दिया गया था तीनों ईयर में 90% टारगेट, जिसमें से अचीव कितना कितना हुआ ये यहां पे मेंशन है। उसके बेस पे अगर आप बुलेट ग्राफ बनाएं तो ये रहा आपके सामने बुलेट ग्राफ। कैसे? यहां पे 77%, ये 34% करके देखते हैं, इतना अचीव हुआ। इसमें आपको सिंगल पॉइंट रिपोर्ट में सब कुछ दिख रहा होगा। यहां पे पुअर का ये रहा हिस्सा, ये रहा फेयर, गुड, एक्सीलेंट, ये सारे वो हैं जो आपके रिमार्क्स हैं। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये है आपका टारगेट और ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ये आपका है प्रोडक्टिविटी। ये रहा आपका टारगेट। अगर मैं यहां पे कम करूं टारगेट तो ये टारगेट यहां आ गया, देख रहे हैं। तो इस तरीके से मैं बुलेट ग्राफ बनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं स्क्रैच से जैसे मैंने बनाया है मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज करके दिखाता हूं। अब सबसे पहले इस बुलेट चार्ट को बनाने के लिए मैं पहले सिर्फ 1 साल का डेटा सिलेक्ट करता हूं। अगर 1 साल का बन गया तो बाद में तो मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है। सिलेक्ट किया इस 1 साल का डेटा और अब आप चले जाइए इंसर्ट। इंसर्ट में जाने के बाद आपको जाना है यहां से कौन सा चार्ट, कॉलम लेंगे लेकिन इसमें लेंगे हम स्टैक्ड कॉलम चार्ट लेना होगा आपको। ले लेने के बाद यहां से इसके ग्रिड लाइंस को हटा देते हैं और अब इस पे फिर से क्लिक किया, चार्ट पे क्लिक कर दिया और यहां से फिर जाइए स्विच रो और कॉलम, इसको स्विच करके स्टैक्ड बनाना है, एक के ऊपर एक। क्लिक कर दिया, आपको देखिए देखने में कैसा लग रहा है, इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? इस तरीके से आ जाने के बाद अब इस पे क्लिक किया मैं, ये मेरा टारगेट वाला हिस्सा है, ये 90%। राइट क्लिक किया और यहां से मैं चला जाऊंगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस पे क्लिक किया, कर दिया और यहां से जो मेरा टारगेट वाला हिस्सा है इसका चार्ट टाइप चेंज करके मुझे कर देना है स्टैक्ड लाइन विद मार्कर्स। इस पे क्लिक कर दिया और यहां पे इसको चेक कर दीजिए और ओके बटन पे प्रेस। ये देखिए इस तरीके से आ गया और यहां पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दिख रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का भी करेंगे सॉल्यूशन। अभी मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, ये 100% की जरूरत नहीं है, मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए सिर्फ। तो इसको डिलीट कर दिया मैंने। ये पॉइंट देखिए यहां आ गया, ये ग्रीन वाला। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। और मैंने क्या किया, ये मेरा टारगेट है, ये वाला हिस्सा जो टारगेट है ग्रीन में जो दिख रहा है आपको, इस पे राइट क्लिक किया और चला गया मैं फॉर्मेट डेटा सीरीज। यहां से जाके इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। यहां पे क्लिक किया मार्कर पे और मार्कर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे मार्कर ऑप्शंस में जाके बिल्ट इन और यहां से ले लूंगा ये वाला मार्कर। ठीक है, इसका साइज कर दिया 20-25 कर दीजिए। ठीक है, 20 काफी है, सही। साथ के साथ इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। यहां से सॉलिड फिल ले लेते हैं और यहां से ले लेते हैं कौन सा कलर, रेड दिखेगा ये। ठीक है, और भी कुछ करना हो, लाइन्स वगैरह लगाना हो, आप यहां से लगा सकते हैं। चलिए इतना काम काफी है। ये कर देने के बाद अगेन इस वाले हिस्से पे क्लिक कीजिए और चेंज सीरीज चार्ट टाइप, फिर से गया और ये किसका हिस्सा है, ये होगा हमारा वैल्यू का। ठीक है, जितना अचीव हुआ ये हो गया हमारा अचीवमेंट वैल्यू। इसमें एज इट इज रहने देते हैं, इसको बस सेकेंडरी एक्सिस पे आप चेक कर दीजिए। कर दिया,
ओके बटन पे प्रेस। अब आपको ये ऐसे दिखेगा, दिख रहा है, सारे लेयर अलग अलग दिखने लगे। और अब एक छोटा सा काम और, ये वाला जो हिस्सा है इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और यहां से गैप का विड्थ जो है ये चेंज कर देते हैं, 350 ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से दिखने लगा। अब ये गैप विड्थ अब इस तरीके से दिखने लगा होगा। अब ये जितने भी बैकग्राउंड में आपको कलर दिख रहे हैं, ये पुअर, फेयर, गुड, एक्सीलेंट, ये सारे हैं चारों के चारों। तो इन सबको कलर का पैटर्न लगा दीजिए। यहां से सेलेक्ट और फिल में चला गया, सॉलिड फिल, और थोड़ा सा ढंग का कलर ले लेते हैं इस टाइप से, थोड़ा सा डार्क, ये ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लेते हैं इसी में से सॉलिड फिल, और इसको ले लेते हैं उससे लाइट, ये वाला जो है उससे भी लाइट, ये ठीक है। इस तरीके से कर दिया। और साथ के साथ जो मेरा ये वाला है इसका कलर भी चेंज कर देना बनता है। यहां पे चले जाइए, सॉलिड फिल, और इसका कलर तो हम कर देना चाहेंगे पूरा का पूरा ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से बनकर आ गया। और ये जो 1 आ रहा है इसको भी चेंज करना बनता है। इसको सेलेक्ट किया और यहां से राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, और ये एडिट, ये वाला 1, इसको एडिट करके और क्या ले लेना होगा, इसका नाम कर देना होगा प्रोडक्टिविटी। इस तरीके से आपको चार्ट दिखने लगा, दिखने क्या लगा, बन चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए साइज में, इस तरीके से आ गया। इसको कॉपी करके मैं यहां रख दे रहा हूं, ठीक है। और अब इसकी भी जरूरत क्या है, अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। यहां रख देने के बाद 2019 के डेटा से सिर्फ काम नहीं चलेगा, 2020, 2021 तीनों का चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इस चार्ट को सिलेक्ट किया और ये जो एरिया है ना, यहां अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। इसको यहां से ड्रैग कर दीजिए ऐसे, यहां से यहां तक हो गया। 3 साल का आपका डेटा बनके तैयार। और चार्ट ये रहा, एक बार देखिए तो है वही सेम कहानी, बस इसका बैकग्राउंड चेंज करना बनता है। सॉलिड फिल में वही ले लेते हैं जो हमने लिया हुआ था, ठीक है। अब ठीक है, अब एक बार देख लीजिए जरा, प्रोडक्टिविटी 2019, 2020, 2021, और वैल्यू चेंज करके देखना पड़ता है। बिल्कुल सही काम कर रहा है, देख लीजिए, ये देखिए, देख रहे हैं। और साथ के साथ टारगेट भी घटा बढ़ा के देख सकते हैं आप। ये आपको टारगेट भी मूव करता हुआ दिखेगा। अगर टारगेट इतना था और उसमें से इतना पूरा हुआ तो ओवर टारगेट पूरा हो गया ना। देख लीजिए कितना परफेक्ट चार्ट है। एक ही चार्ट में आपने सारे लेयर दिखा दिए, सब कुछ है इसी एक ही चार्ट के अंदर समाया हुआ। इस तरीके का चार्ट डेटा का विजुअल प्रेजेंटेशन देने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है, चाहे वो BI बेस्ड चार्ट हो या टैब्ल्यू का चार्ट हो। बहुत जगह आपको इस टाइप का बुलेट चार्ट दिखेगा। और मैं आगे जैसे जैसे ये चार्ट एंड इन्फोग्राफिक का सीरीज चलेगा हमारा, आपको बहुत सारे एक से एक नायाब चार्ट देखने को मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि जो हमारे फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के टॉपिक चल रहे हैं वो तो आपको पढ़ना है ही है, लेकिन डैशबोर्ड डेवलपमेंट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरीके के अनगिनत चार्ट आपको खुद से बनाने आने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।